ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 16/2/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, इस समय सभी के सुख संपत्ति का दिवाला रावण 5 विकारों ने निकाला है। बाबा कह रहे हैं, अभी इस समय सभी के सुख संपत्ति का दिवाला रावण 5 विकारों ने निकाला है। तुम अभी रावण रूपी दुश्मन पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। प्रश्न दिया बाबा ने, ड्रामा के किस राज को जानने के कारण तुम बच्चों के ख्यालात बड़े ऊंचे रहते हैं? ड्रामा का कौन सा ऐसा राज है जो जानने के कारण तुम बच्चों के ख्यालात बड़े ऊंचे रहते हैं? उत्तर दिया बाबा ने, तुम जानते हो ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक प्रभाव निकलता जाएगा, फिर भक्तों की भीड़ लगेगी, उस समय सर्विस नहीं हो सकेगी। दूसरा पॉइंट, जो बाबा के बच्चे हैं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो निकल आएंगे। जो बाबा के बच्चे हैं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकल आएंगे। इसलिए तुम्हारा ख्यालात बहुत ऊंचे रहते हैं कि कहां से कोई निकले जो बच्चा बन बेहद बाप से अपना वर्षा ले। तुम्हें यह ख्याल नहीं रहता कि कोई निकले जो पैसा दे, लेकिन शिव बाबा पढ़ाती है, निश्चय बैठे और बाबा से वर्षा लेने के लिए भागे। गीत आया है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। सेवा को सर्विस भी कहते हैं। पहले माता पिता सेवा करते हैं, अब देखो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं ना। अभी से ही सभी कायदे कानून परम पिता परमात्मा आकर स्थापन करते हैं। तुम बच्चे आते हो, मम्मा बाबा कहते हो, तो मम्मा बाबा भी तुम्हारी सेवा करते हैं। हद के माँ बाप भी बच्चों की सेवा करते हैं। माँ बाप गुरु वह सब है लौकिक, यह है पारलौकिक, परे तो परे रहने वाला भगवान है ना शिव बाबा। लौकिक को तो सब जानते हैं ना, लौकिक शरीर का बाप तो सब जानते हैं। बरोबर बाप जन्म देते हैं और टीचर पढ़ाते हैं, अर्थात शिक्षा देते हैं। फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु किया जाता है। ये इस लौकिक दुनिया की बता रखी है ना बाबा। तो यह रस्म रिवाज कब से शुरू हुई? अभी से ही यह आरंभ होती है, शुरू होती है। इस समय ही सतगुरु आते हैं, समझाते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सतगुरु भी हूँ। बाप के तो बच्चे बने हो, टीचर रूप में इनसे शिक्षा पा रहे हो। अंत में सतगुरु बन तुमको सचखंड में ले जाएंगे। तीनों काम प्रैक्टिकल में करते हैं। तुम बच्चे माता पिता कहते हो तो बाप भी स्वीकार करते हैं। यह तो जानते हैं सभी बच्चे एक समान सपूत नहीं हो सकते हैं। यहाँ भी बेहद का बाप कहते हैं सब बच्चे सपूत नहीं हैं। जो भगवान का कहना माना वो सपूत बच्चा, ना माना तो कपूत बच्चा। तो बाबा ने कहा, यह तो तुम भी जानते हो, अभी रावण का राज्य यह कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। जब कोई आते हैं तो पहले तो उनसे पूछना है तुम क्या चाहते हो। फिर कोई शांति चाहते हैं, इसलिए गुरु ढूंढते हैं। सतयुग में तो कोई गुरु आदि नहीं ढूंढते वहां, क्योंकि वहां कोई दुखी नहीं होता। वहां कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है, कोई ऐसी चीज है नहीं जो नहीं मिल लगी सतयुग में, तो दुखी होते गुरु करे है नहीं। तो बाबा ने कहा, यहां तो कोई न कोई वस्तु की लालसा रख गुरु के पास चले जाते हैं। कोई का सुनेंगे कि उनकी मनोकामना पूरी हुई तो खुद भी उनके पिछाड़ी में जाएंगे। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उनकी महिमा तो बढ़नी ही है। बहुत शिष्य बन जाते हैं। विवेक भी कहता है जो पवित्र बनते हैं उनकी महिमा जरूर बाप को करानी है। तुम पवित्र बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। तुम्हारे पास मनुष्यों का 21 जन्मों के लिए कल्याण हो जाता है। सब मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती हैं। यह भी तुम जानते हो। दुनिया में यह भी कोई नहीं जानते कि परमात्मा कब आते हैं। जगत अम्मा कौन है जिस द्वारा हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अब घोर अंधियारे में है
यथा राजा रानी तथा प्रजा। पहले कम अंधियारा होता है, फिर कलयुग में घोर अंधियारा हो जाता है। द्वापर में तो थोड़ा थोड़ा अंधियारा हो है, कलयुग में फिर दो घोर अंधियारा हो गया। माया के रावण को घोर अंधियारा कहा जाता है। माया कौन? 5 विकार। पहला तो माया पैसे कहा करते ना, तो माया के है 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। संपत्ति है पैसा। तो माया के राज्य में घोर अंधियारा कहा जाता है ना। तो बाप कहते हैं भारत का बड़े तो बड़ा दुश्मन भी माया रूपी 5 विकार हैं। बड़े तो बड़ा दुश्मन बताया बाबा ने, माया रूपी 5 विकार हैं। तो तुम जानते हो इस माया रावण ने सीताओं को हरण किया है। 5 विकार हैं, तो हम आत्मा रूपी सीताओं का हरण किया है, तो अर्थात अपनी जंजीरों में कैद कर लिया है। जिस तरह सीता उठाउन आया रावण दिखा रखा है ना। तो रावण सीता ने लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी, वह पार करी तो रावण ने उठा ली। तो मतलब बात से ना भगवान का है क्रोध मत करो, क्रोध आ गया तो हम 5 विकार ये रावण है इसने उठा लिए। तो बाबा ने कहा अपनी जंजीरों में कैद कर लिया है ना रावण ने। तो बाप आते हैं इस बड़े तो बड़े दुश्मन से लिबरेट करने, छुटवाना हो है ना। यह भी कोई को पता नहीं है कि भारत जो इतना माला माल था उनको इतना कंगाल किसने बनाया। यही रावण बड़ा दुश्मन है ना। इनकी प्रवेशता के कारण भारत का देखो ये हाल हो गया है। कहा जाता है ना तुम्हारे में क्रोध का भूत है। तो परंतु मनुष्य समझते नहीं कि 5 विकारों को भूत कहा जाता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकारों को भूत कहा जाए। यह भूत अर्थात रावण ही सबसे बड़ा दुश्मन है। रावण किसका प्रतीक? 5 विकारों का प्रतीक। रावण को मनुष्य तो नहीं था, रावण है 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो बाबा ने कहा है ना, ऐसे नहीं कि मुसलमानों का क्रिश्चियन ने भारत को कंगाल बनाया, मुसलमानों ने या क्रिश्चियनों ने भारत को कंगाल बनाया, नहीं। सबके सुख संपत्ति का देवला इसी रावण ने निकाला है, 5 विकारों ने निकाला है। यह बात कोई नहीं जानते। अब संन्यास धर्म को 1500 वर्ष हुए हैं। उनों की संख्या बहुत वृद्धि को पाई हुई है। वृद्धि को पाते पाते अभी आकर जड़ जड़ी भूत अवस्था को पहुंचे हैं। तुम्हारा तो अब सतो प्रधान नया झाड़ है ना। तुम अभी रावण के साथ युद्ध कर रहे हो। गीता में रावण का नाम नहीं है। उन्होंने फिर हिंसक युद्ध दिखा दी, उन्होंने फिर लड़ाई झगड़े वाली युद्ध दिखा दी थी। या 5 विकारों की बात, 5 विकार गुप्त से सब में दिखते को नहीं है। तो बाप कहते हैं तुम इन 5 विकार रूपी रावण पर जीत पाने से जगत पर जीत पाएंगे, जगत जीत बनेंगे। अन्य सभी धर्मों को वापिस जाना है, क्योंकि सतयुग में तो होगा एक धर्म, एक धर्म अनादि आदि सनातन देवी देवता धर्म, एक धर्म और एक राज्य और एक भाषा होगी ना सतयुग में। सो जिन्होंने कलप पहले लिया था, जो सूर्यवंशी बने थे, वही सतो प्रधान नंबर 1 राज्य करेंगे। सतयुग में था ही एक धर्म, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है। एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, तीसरा लिया, तो 84 जन्म लिए ना, तो बहुत बढ़ोतरी होगी ना। जैसे अन्य धर्मों में भी अनेक प्रकार की वृद्धि हो गई है, वैसे इसमें भी ब्रह्म समाजी, आर्य समाजी, सन्यासी आदि देखो कितने हैं, वंडर है ना। तो सभी भारतवासी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे ना। छिद्रा तो ऊपर से ही वहीं चला आता है, बना रखा है कबर बाबा सारा उन्हें चला। भारत खंड है सच खंड, जहां बाप आकर देवी देवता धर्म में ट्रांसफर करते हैं। तो यह तुम जानते हो, पहले 7 रोज भट्ठी में रख शूद्र से ब्राह्मण बनाना पड़ता है। 7 रोज का कोर्स हो है इसमें, तो कोर्स करना पड़ा है, फिर शूद्र तक ब्राह्मण बन जाए। तो सन्यासियों को तो वैराग्य आता है। जो जंगल में चले जाते हैं उन्हों का रास्ता ही अलग है। घर बार छोड़ जाते हैं तो उनको कोई भी तकलीफ नहीं है। हाँ, मनसा में तो संकल्प आएंगे, काम विकार से छूटी जाते हैं, बाकी क्रोध आता है। तो उनमें भी नंबरवार तो होते हैं ना, कोई उत्तम, कोई मध्यम, कोई कनिष्ठ, है ना, सब नंबरवार से ना उसमें भी। तो कोई तो एकदम डर्टी भी होते हैं, गंदे होते हैं, एकदम काम विकार में एकदम गंदे होते हैं। तो बाबा ने कहा क्रोध में भी है ना ज्यादा है ना। तो सतयुग में भी बल सुखी तो सब होते हैं, परंतु नंबरवार मर्तबा तो है ना।
सूर्यवंशी राधा रानी प्रजा, चंद्रवंशी राधा रानी प्रजा, उत्तम मध्यम कनिष्ठ तो होते ही हैं। तो यह सभी धर्मों में होते हैं। तो बाप सभी सारा राज बैठ कर समझाओ है। इस मार्ग में डिफिकल्टी बहुत है ना, इस रास्ते पर चलने में डिफिकल्टी बहुत है। संन्यास मार्ग में इतनी नहीं है। उनको तो वैराग्य आया, संन्यास लिया और खलास। कोई कोई फेल होते हैं, बाकी जो पक्के होते हैं ना, उन्हों का वापिस आना मुश्किल है। यहाँ तो यह गृहस्थ व्यवहार में रहते ही पवित्र रहना है। बाप समझाते हैं, बहादुर वह है जो दोनों इकट्ठे रहो और बीच में ज्ञान योग की तलवार हो। बहादुर उसको बोलेंगे ना, जो बाबा ने कहा, अगर बीच में ज्ञान योग की इकट्ठे रहो और ज्ञान योग की तलवार हो। ऐसे एक कहानी भी है कि उसने कहा कि घड़ा भल सिर पर रखो परंतु तेरा अंग मेरे अंग से ना लगे। घड़ा भल सिर पर रखो परंतु तेरा अंग मेरे अंग से ना लगे, अर्थात विकार की बिल्कुल भावना ही ना हो। उन्होंने फिर शरीर समझ लिया है। बात सारी विकार की है, अर्थात नंगन नहीं होना है। काम अग्नि में जलना नहीं है। बड़ी मंजिल है तो प्राप्ति भी बहुत भारी है ना। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उनको भी कितनी प्राप्ति है। वो तो एक बस ये स्त्री पुरुष मन पवित्र बना है। भगवान तो हर तरह पवित्र बनाओ, मन तय वचन तय बोल कर्म हर तरह पवित्र बनाओ है ना भगवान। तो बड़े बड़े महामंडलेश्वर बन बैठे हैं, महलों में रहते हैं। बहुत लोग जाकर पैसा रखते हैं, चरण धोकर पीते हैं, बहुत महिमा होती है। परंतु नंबर 1 महिमा किसकी है? ईश्वर की है। वहीं स्वर्ग का रचयिता है, वहां माया का नाम निशान नहीं रहता। सन्यासी भी यह नहीं समझते कि माया 5 विकार है। सन्यासियों को क्या पता, बेचारन भगवान ना के बताई नहीं था माया की चीज है, 5 विकार है। सिर्फ पवित्र रहते हैं। उन्हों का ड्रामा में यही पार्ट है। उन्हों का है ही हठयोग संन्यास, तुम्हारा है राजयोग संन्यास। या पढ़ाई पढ़कर फिर संन्यास करना ना, घर में रहते हो संन्यास करना, तो वह राजयोग तो सिखला ना सके। वह तो है शंकराचार्य, यह है शिवाचार्य। वे तो शंकराचार्य दो सीखा है ना सन्यासी तो, और हम सीखा है शिव भगवान दो शिवाचार्य। तुम भी परिचय देते हो, हमको भगवान आकर पढ़ाते हैं। वह तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएगा। भगवान तो सतयुग का मालिक बनाओगा, नरक का तो नहीं बनाओगा ना। वह रचता ही स्वर्ग का है, तो गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना है। इसमें ही मेहनत है। कन्याओं को शादी बगैर रहने नहीं देते हैं। आगे विकार के लिए शादी करते थे, अब विकारी शादी कैंसल कर ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र जोड़ा बनाते हैं। पवित्र जोड़ा बनते हैं तो अपनी जांच करनी होती कि माया कहाँ चलायन तो नहीं करती है, चलायन तो नहीं करती है। मन में तूफान तो नहीं आते हैं, भल मन में संकल्प आते तो, परंतु कर्मेंद्रियों से विक्रम कभी नहीं करना। मन में भले संकल्प तो आ गया गलत, लेकिन बाबा के कर्मेंद्रियों से कभी गलत नहीं करना। तो बाबा ने कहा, भाई बहन समझने से, ज्ञान चिता पर रहने से काम अग्नि नहीं लगेगी। अगर आग लगी तो अधोगति को पालेंगे, आदि गति को पाओगे। यूं तो सारी दुनिया भाई बहन है, एक बाप के बच्चे हैं, है ना। परंतु जब बाप आते हैं तो हम उनके बनते हैं। भगवान आओ है तो हम उनके बनते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा मुख वंशावली हो। इस ब्रह्मा के मुक्त ज्ञान सुना हमने, तो हम क्या हो गए? ब्रह्मा मुख वंशावली। इससे मुक्त जन्म लिया ना, कोक्त जन्म तो नहीं लिया। उसे ब्राह्मण तो कोक्त जन्म लिए हैं, और हमने इसके मुक्त जन्म लिया है, जब इतने बच्चे हैं ना भगवान के। तो बाबा ने कहा है, हाँ, तुम्हारा यादगार भी यहाँ है। अधर कुंवारी का मंदिर भी है ना। अधर कुंवारी कौन होगी? जो शादी कर फिर पवित्र रहे हैं, वे होगी अधर कुंवारी। अधर कुंवारी की दोख पहला लागे है ना, उसकी पूजा पहले आओ है। जो काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हैं, उनको अधर कुंवारी कहा जाता है। तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो, बाकी कोई से फालतू माथा नहीं मारना चाहिए। पात्र जिज्ञासु होगा तो वह तो अकेला आकर प्रेम से समझेगा।
है ना। जिसने जो कन्वर्ट हो रहा होगा, इस ज्ञान की लालसा होगी, वो तो अपने आप समझेगा। कई हंसी उड़ाने के लिए भी आते हैं, इसलिए नमज देखकर ऐसी दवाई देनी चाहिए, है ना। जिसकी बात समझ में आओ उससे समझानी चाहिए, ये कहना है भगवान का। बाप ने कहा है पात्र को दान देना, पात्र देख कर दान देना है कि ये भगवान का बात सुना है कि ना सुनता। आजकल दुनिया बहुत खराब है ना। सन्यासी लोग तो कफनी पहन लेते हैं और जाकर अलग रहते हैं, कुछ न कुछ मिल जाता है, मजे से खाते पीते रहते हैं। आजकल उन्हों का प्रभाव ज्यादा है ना। तुम्हारे में भी जो अच्छी सर्विस करते हैं तो उन्हों की महिमा से औरों की भी महिमा निकल पड़ती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं तो सब कहेंगे इनके माँ बाप भी ऐसे ही होंगे। अगर माँ बाप भी नहीं सर्विस करते होंगे तो बच्चा भी सर्विस कराया। मेहनत जरूर करनी है, इसमत यह सर्विस है ना कि भगवान का ज्ञान लेकर और बताना है, यह नौकरी है। सन्यासियों को तो घर बैठे वैराग्य आ जाता है तो हरिद्वार चले जाते हैं, वहां कोई गुरु कर लेते हैं। यहाँ की रस्म ही न्यारी है, इनका वहां वर्णन ही नहीं है, इनका कहाँ वर्णन है ही नहीं। गीता को ही झूठा बना दिया है। यह पहली बात खुल जाए तो सब बीके बहुत नामी गिरामी हो जाए, सब तुम्हारे पर सदके जाए, मतलब बलिहार जाए। प्रभाव निकलना तो है, बाबा ने कहा प्रभाव निकलना तो है ना, लेकिन थोड़ा टाइम लगा निकलता ना। अभी तो तुम्हारा बहुत सामना करते हैं, पहले तो घर के ही दुश्मन बन जाते हैं। इस बाबा के भी कितने दुश्मन बने, पर माँ बाबा के भी। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना भगाता था, ये कलंक लगा दिए ना कि लड़कियों को भगाता था, तो कितने कलंक लगाए हैं। यह भी ड्रामा मनोंद है। ड्रामानुसार ऑटोमेटिकली प्रभाव निकलता जाएगा, फिर भक्तों की भीड़ आकर लगेगी, परंतु भीड़ में सर्विस तो नहीं हो सकेगी ना। आगे बहुत भीड़ लगेगी ना। बाबा कह है कि एक बच्चे के आगे 200-300 आकर लाइन में खड़े हो, मन नहीं भी दो, तो फिर बाबा की भीड़ लग जाएगी, फिर किसी ने कुछ नहीं मिल सकेगा, सर्विस नहीं हो सकेगी। भगवान ने बता दिया। सन्यासियों के पास भीड़ होती है तो वे खुश होते हैं। यहाँ तुम जानते हो कोटों में कोई निकलेगा, करोड़ों में कोई निकलेगा, किसी का निश्चय हो, है ना। दिखता को ना भगवान, उस पर किसी का निश्चय हो। सन्यासी तो यही सोचेंगे कि इनसे कोई निकलेंगे जो पैसे देंगे। तुम्हारा ख्याल चलता है कि इनसे कोई निकले तो बच्चा बनकर बाबा से वर्षा लेवे, तो कितना फर्क है। तुम भाषण करते हो तो जो अपने बच्चे और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकलेंगे। जो बदली हो रहे हैं, भगवान के बच्चे थे तो बदली हो रहे हैं, वे निकलेंगे। कोई आर्य समाज से कोई कहाँ से निकल आते हैं, तो जब फिर लोग सुनते हैं यहाँ हमारे धर्म का ब्रह्मा कुमारियों के पास भाग गया, तो समझते हैं हमारी नाक ही कट गई। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। पहले तो बाप का परिचय देना है, भले कोई लिख कर भी देते हैं, बरोबर शिव बाबा पढ़ाते हैं, परंतु उसमें खुश नहीं होना है। निश्चय बिल्कुल नहीं बैठा है। भले कई बच्चे पत्थर भी लिखते हैं, परंतु बाबा लिख देते हैं तुमको निश्चय बिल्कुल नहीं है। निश्चय बैठे मोस्ट बिलीवेड बाप से वर्षा मिलता है तो एक सेकंड भी तो बाबा ने कहा एक सेकंड भी ठहरेगा नहीं। तो विवेक कहता है कि गरीब झट भागेंगे, साहूकार कोई बिरला निकलेगा, साधारण कुछ निकलेंगे। कोई भी आए बोलो यह राजयोग की पाठशाला है, जैसे डॉक्टरी योग वैसे यह राजयोग है, जिससे राजाओं का राजा बनना है। राजाओं का राजा, जिस तरह देखो विश्व में प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री भी देवता के चित्र मंदिर बना रहे घर में और चित्र रखकर उनकी पूजा करे है ना। तो हम कौन बनाएंगे, हम देवता बनाएंगे। तो हमारी ये पूजा वे राजा इस समय करने लग रहे ना, तो उन तभी ऊंचे हो गए ना। तो हम राजाओं के भी राजा बनाएंगे। इस पढ़ाई थे छोटी मोटी पढ़ाई को नहीं है, बहुत ऊंची पढ़ाई है। हमारा एम ऑब्जेक्ट ही है मनुष्य देवता बनना। अच्छा जी बाबा, बाप दादा का
मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार दिल पर वह चढ़ते हैं जो पुरुषार्थ कर आप समान बनाते हैं। बाकी आप सभी को प्यार तो करेंगे ही। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा की बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कर्मेंद्र से कोई भी विक्रम नहीं करना है। कर्मेंद्र से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। ज्ञान और योग बल से मन के तूफानों पर विजय प्राप्त करनी है। दूसरा पॉइंट है, सेवा ऐसी करनी है जिससे माता पिता का नाम भला हो, ऊंचा हो, सबकी दुआएं मिलती रहें। वरदान दिया बाबा ने। अपने अनादि स्वरूप में स्थित रह सर्व समस्याओं का हल करने वाले एकांतवासी भव। अपने अनादि स्वरूप में स्थित रह सर्व समस्याओं का हल करने वाले एकांतवासी भव। सार दिया है बाबा ने। आत्मा का सब धर्म सुकर्म अच्छे कर्म, वह सब रूप और सब देश शांत है। आत्मा का सब धर्म सुकर्म अच्छे कर्म, सब स्वरूप और सब देश शांत है। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। संगम युग की विशेष शक्ति शांति की शक्ति। आपका अनादि लक्षण है शांत स्वरूप रहना। अनादि लक्षण, अनादि में आत्मा शांत स्वरूप थी ना ऊपर ब्रह्मधाम, तो बाबा ने कहा ना अनादि लक्षण है शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना। इसी साइलेंस की शक्ति में विश्व की सर्व समस्याओं का हल समाया हुआ है। शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और एकाग्रता से परखने व निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होती है, जो व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज समाधान है। स्लोगन दिया बाबा ने। अपनी दृष्टि, वृत्ति और समर्थि की शक्ति से शांति का अनुभव कराना ही महादानी बनना है। अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति और समर्थि की शक्ति से शांति का अनुभव कराना ही महादानी बनना है। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति बाबा।